कि जिसका आराध्य भोले बाबा हो, इतना भोला भाला कि लोग भोले बाबा के रूप में उसको जानते हो, भोले शंकर के रूप में जानते हो, ऐसे आराध्य देव का भक्त हिंसक, अपराधी या तोड़फोड़ करने वाला हो ही नहीं सकता। मेरी मान्यता है कि अगर कांवरियों के रूप में कोई तोड़फोड़ कर रहा है, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, मारपीट कर रहा है, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहा है, जला रहा है, कुछ बहनों की स्कूटी और मोटरसाइकिल भी तोड़ी गई है, उनके साथ बदसलूकी हुई है। मिर्जापुर में एक सेना के जवान को लातों घूस द्वारा पिटाई की गई है। ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली कांवरियों के वेश में वो सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, इसीलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उन पर फूल बरसाती है, ऐसे अराजक तत्वों का हौसला अफजाई करती है। यानी सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी इस प्रकार के कुकृत्य और घटनाओं को अंजाम देकर के प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हम ऐसे लोग पोस्टर लगाएंगे। अरे पोस्टर क्या लगाओगे जब पूरा प्रदेश जंगल राज की चपेट में आ ही गया है, मारपीट करते उनके फुटेज सीसीटीवी कैमरे पे आ रहे हैं, तो आपको फोटो लगाने की क्या जरूरत है? कार्रवाई करने की क्यों नहीं? कार्रवाई करने के पीछे क्यों हट रहे हैं? और कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही है कि उस भाजपा के सरकार के संरक्षण में प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए सरकार कानूनी कार्रवाई से बच रही है, फोटो लगाने का बहाना ढूंढ रही है। जब सारे के सारे चेहरे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से चेहरे अपने आप बाहर आ रहे हैं, तो खुलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पोस्टर लगाने का बहाना क्यों? अपराधियों को बचाने का बात क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से एक कांवरिय नहीं है। कांवरिय के वेश में सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, जो जुल्म, जातीय अत्याचार, कहर बर्पा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत की वातावरण पैदा कर रहे हैं। सरकार को इस पर नकेल लगाना चाहिए, अन्यथा इसकी जवाबदेही भी उत्तर